तो फाइनली साबो ड्रैगन को पूरा मरिज़वा का इंसिडेंट बताता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 1117 की, जिसमें साबो अब ड्रैगन और इवानकॉफ को रेवरी और मरिज़वा में हुए सभी राज के बारे में बताने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1117। और ये एपिसोड सच में बहुत खतरनाक होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने लास्ट स्टोरी को छोड़ा था। साबो, ड्रैगन और इवानकॉफ एक साथ बैठे हैं और साबो उन्हें रेवरी में जितना बवाल हुआ था उस सब के बारे में बताने वाला है। साबो ड्रैगन को बताता है कि हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करे। हमारे 3 मिशन थे। पहला, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के फ्लैग को डिस्ट्रॉय करके उनके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करना, जैसा स्ट्रॉ हैट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को डिस्ट्रॉय करा था और उनके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करी थी, उसी तरह से। और सेकंड, जितना ज्यादा हो सके उतने स्लेव्स को आजाद करना और कुमा को भी, और इसी के साथ मरिज़वा का फूड सप्लाई डिस्ट्रॉय करना। और हमने ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव पूरे करे। तो ये सब करके रेवोल्यूशनरी आर्मी ने इस बार साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अब टक्कर देने के लिए तैयार है। वो अब शैडोज में नहीं, फेस टू फेस चीजों को सेटल करना चाहते हैं। इसके बाद ड्रैगन कहता है, तो हमने अच्छे से पूरे वर्ल्ड की अटेंशन ग्रैब कर ली है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। साबो, तुमने नेवी को अपने पीछे बिजी रखा और इस सब में 12 और कंट्री ने रिवोल्ट कर दिया है हमसे एनकरेज होकर, जिसमें 8 सक्सेसफुल भी रही। इवानकॉफ बताता है कि इसे 8 कंट्री रिवोल्ट कहा गया है, बट इन कंट्रीज में से लुलुशिया मिस्टीरियसली गायब हो गया है। पर तुमने इसे विटनेस किया था, वहां पर क्या हुआ था? ड्रैगन कहता है कि बची हुई 7 नेशन ने कंप्लीटली मना कर दिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट को पैसे या फिर रिसोर्स देने से। इवानकॉफ कहता है कि हमारी आर्मी गवर्नमेंट के सभी रिसोर्स को सीज कर रहे हैं ताकि उन तक कुछ भी पहुंच ना पाए। सभी कहते हैं कि मरिज़वा अनब्रेकेबल है, बट खाने और पैसे की जरूरत तो उन्हें भी पड़ेगी, उसके बिना तो वो भी नहीं रह पाएंगे। और मैं भी देखता हूँ कि इन रिसोर्स के बिना वो कब तक ऐसे रह पाते हैं, उन्हें भी पता चले कि भूख होती क्या है। ड्रैगन कहता है कि हमने सभी सप्लाई को तो बंद नहीं करा है, बट ये चीजें उन्हें धीरे धीरे अफेक्ट करेंगी। ये तो नहीं है कि वो इसे बस शांति से झेलते रहेंगे। जब वो इसके जवाब में होली नाइट्स को डिप्लॉय करेंगे तब शुरू होगी हमारी रियल बैटल। इवानकॉफ कहता है कि फ्लेम एम्परर साबो, तुम उनके सबसे पहला टारगेट बनोगे। साबो कहता है कि ये टाइटल मुझे अच्छा नहीं लगता है। ड्रैगन कहता है कुछ भी हो, पर कोबरा के मरने वाली बात ने तुम्हें हीरो का टाइटल दे दिया है और लोग तुम्हें एक हीरो ही मानते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है वो उन्हें सेम नजरों से देखते हैं, चाहे वो किसी भी किंगडम का राजा क्यों ना हो। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम स्ट्रांग हो, ये चीज दिखाते कि यू आर अनशेकेबल। इवानकॉफ साबो से फिर पूछता है कि मरिज़वा में क्या हुआ, ये कोबरा कैसे मारा गया? साबो पहले तो न्यूज़पेपर को देखता है और फिर शेक करते हुए कहता है कि मैं जो उस दिन देख पाया था वो। इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 1 महीने पहले का इंसिडेंट। मरिज़वा में रेवरी चल रही है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसके साथ हर जगह पर भगदड़ मच जाती है। मरिज़वा में ट्रेस पासिंग की न्यूज फैल जाती और उसके फूड स्टोरेज को उड़ा दिया जाता है। और हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स को देखते हैं जो अपने स्लेव्स के साथ उन फ्लेम्स को दूर से देख रहे हैं और पैनिक हो चुके हैं। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन एक पायरेट की पीठ पर बैठा हुआ है और वो पायरेट काफी बूढ़ा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, पर वो उसकी बैक पे हंटर मार के उसे चलने को कहता है। और जब वो गिर जाता है तो ये सेलेस्टियल ड्रैगन उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी कमांडर की, और मेरा फेवरेट कारासू। कारासू एकदम मस्त तरीके से आसमान से जमीन तक आता है और रफ्तार में उस गन को छीन लेता है। इस सब में सेलेस्टियल ड्रैगन कारासू को देख भी नहीं पाता है। कारासू गुस्से में अपने क्रो से सेलेस्टियल ड्रैगन पे अटैक करता है और उस स्लेव को कहता है कि ईस्ट की तरफ जाओ। तभी यहाँ पर साइफर पोल आ जाते हैं और कारासू पर गोलियां चलाने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। वो हवा में राख की तरह गायब हो जाता है और सभी साइफर पोल एजेंट को एक बार में खत्म कर देता है। कारासू की पावर्स बहुत टाइम देखने को मिली भाई, बहुत वेट करा था मैंने रेवोल्यूशनरीज की पावर देखने का, खास करके कारासू का, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। जैसा मैंने पहले बताया था, एकदम मिस्टीरियस और पावरफुल वाइब देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कारासू 2 मैसिव हाकी को सेंस करता है और ये दोनों हैं न्यू एडमिरल्स, यानी आरामाकी और फूजितोरा विद ए ट्रेमेंडस हाकी। इनकी हाकी ने कारासू को भी शेक कर दिया था, तो इनका पोटेंशियल क्या है हमें वो देखना भी बाकी है। सभी स्लेव्स रेवोल्यूशनरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। तभी यहाँ पर लिंडरबर्ग आ जाता है और सभी स्लेव्स की चेन को अपनी लेजर से काट कर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ।
कारासु लिंडरबर्ग से कहता है कि एनिमीज यहाँ पर आ रहे हैं तो जल्दी करो। फुजितोरो अपनी साइड आते हुए कारासु को सेंस कर लेता है और उसके अटैक को भी एक एक करके काट देता है। और दूसरी साइड मोरले भी स्लीव्स को फ्री करवा रहा है और उस पे आरामा की अटैक कर देता है। आरामा के अपने फुल लोगिया जाइंट ट्री फॉर्म में आ जाता है। इसका डेल फ्रूट सच में कितना ज्यादा पावरफुल है और ये लास्ट टाइम से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो मोरले पर अटैक करता है बट वो उसके हाथ को ही काट देता है। मोरले के एडमिरल्स को भी अपनी बातों से बहुत एम्बेरस कर देता है। आखिरकार वो है तो एक ओकावा ही। आरामा की खुद उसकी बातों को सुनकर परेशान हो जाता है। वो उसको जकड़ लेता है और वहीं पर फुजितोरो एक मीटरॉइड समन करने लगता है। आरामा की उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं मीटरॉइड को समन कर रहा हूँ। आरामा की परेशान होकर कहता है कि अगर यहाँ पर मीटरॉइड आ गया तो ये पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। मतलब वो फुजितोरो जो ड्रेस रोजा में लोगों की सेफ्टी को प्रेफर कर रहा था, अब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि मरिज़वा में सेलेस्टियल ड्रैगन्स बचे या फिर इस मीटरॉइड के नीचे दब के मर जाएं। दोनों एडमिरल्स के फ्रूट काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हैं। उनका नॉर्मल अटैक्स भी डिवास्टेटिंग है। इस फाइट में पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसी के दूसरी तरफ हम साबो को देखते हैं जो कुमा के हैंडकफ्स की चाबी ढूंढ रहा है और सेंट रोजवर्ड जो शिराहोशी को किडनैप करने का ट्राई कर रहा था वो अभी भी उसके पीछे ही जा रहा है। साबो ये सारी बात लिंडरबर्ग को बताता और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर कुमा को बचाकर रहूंगा। इधर बोनी भी कुमा को बचाने के लिए मरिज़वा में घुस चुकी है और वीवी अपने कमरे से निकलकर गार्प को ढूंढने चल देती है बट उसे रास्ते में लूसी रोक लेता है और बोलता है कि अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वीवी कहती कि अच्छा तो तुमने शिराहोशी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करा जब वो सेलेस्टियल ड्रैगन उसे अपना स्लेव बनाने का ट्राई कर रहे थे। इसको सुनकर लूसी चुप रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कोबरा को देखते हैं जो पैल और चाका के साथ है, जो गोरोसे से मिलने के लिए जा रहा है। पर गेट पे खड़े गार्ड्स चाका और पैल को रोकते हुए कहते हैं कि कोबरा को ही परमिशन है आगे जाने की। कोबरा उन दोनों को वीवी को गार्ड करने को कहता है और बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का सबसे अच्छा पोर्शन था एडमिरल्स वर्सेस रेवोल्यूशनरी कमांडर्स। खासकर कारासु की एंट्री तो मेरे लिए गोल्डन थी। मैं कारासु और उसकी फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फुजितोरो वर्सेस कारासु क्या टर्न लेती है। मरिज़वा में होने की वजह से एडमिरल्स ऑल आउट नहीं जाएंगे और रेवोल्यूशनरीज भी यहाँ पर अपने काम को करके निकल जाएंगे, पर फिर भी इन फाइट्स में काफी कुछ देखने लायक होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में तो सबसे इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक्स हमें देखने को मिलेगा। कोबरा और गोरोसे की बातें जो हिस्ट्री की कुछ परतों को खोलेंगी। इसी के साथ हमें आगे ईमू की आवाज सुनने को मिलेगी और फॉर द फर्स्ट टाइम वो कोबरा से जब लिली के बारे में बात करेगा हमें यह जानने को मिलेगा वो मर्द या फिर जनानी। लेट्स सी। वैसे ये एपिसोड इतना छोटा क्यों है? मुझे डे बाय डे कंटेंट की जैसी क्वालिटी बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि एपिसोड की लेंथ कम होती जा रही है। ये मरिज़वा इंसिडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी ऐसी और वीडियोस के लिए।